हेलो दोस्तों। सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं इन वीडियोस को बनाने में बहुत मेहनत करती हूँ और इसी से मैं अपना खर्चा चलाती हूँ। जो भी सब्सक्राइब करेगा, मैं दुआ करती हूँ कि उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी, अमीर और खुशहाल हो। प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सुबह की पहली किरण अभी छड़ी भी नहीं थी कि रीमा ने अपनी थकी हुई आंखें खोल दीं। उसके छोटे से कमरे में सिर्फ एक पुरानी चारपाई और एक टूटा हुआ अलमारी थी। बाहर से चाची की तेज आवाज आई। रीमा, उठी या अभी भी सो रही है? जल्दी से उठकर गायों को चारा डाल, पानी भर और फिर रसोई संभाल। आज मेहमान आने वाले हैं। रीमा ने आह भरकर उठा। उसके हाथों में छाले पड़े हुए थे। कल रात देर तक बर्तन मांजते हुए उसकी उंगलियां दुख रही थीं। फिर भी वह मुस्कुराने की कोशिश करती, क्योंकि उसके पिता की याद उसे हमेशा सिखाती थी कि मुश्किलों में भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। रीमा सिर्फ 19 साल की थी। उसके माता-पिता की दुर्घटना में मौत के बाद चाचा-चाची ने उसे अपने घर ले लिया था, लेकिन घर नहीं, बोझ की तरह। चाचा रामप्रसाद गांव के बड़े जमींदार थे, लेकिन लालच उनके खून में था। चाची सरला हमेशा उसे नौकरानी की तरह रखती। तुम्हें खाना कपड़ा तो दे रहे हैं ना, तो मेहनत करो। रीमा चुपचाप सब सह लेती। उसकी एक छोटी बहन सीमा थी, जो चाची की अपनी बेटी थी। सीमा स्कूल जाती, नई नई ड्रेस पहनती, जबकि रीमा पुराने कपड़ों में दिन रात काम करती। आज घर में बड़ा उत्सव था। चाचा के बड़े भाई शहर से आ रहे थे, जो एक सफल व्यापारी थे। पूरे घर में सफाई, रंग रोगन चल रहा था। रीमा सुबह से लगी हुई थी। पसीने से तर उसकी साधारण साड़ी भीग चुकी थी। कमर में दर्द हो रहा था, लेकिन वह रुकी नहीं। रीमा, ये फूलों के गुलदस्ते लगा दो, और हाँ, मेहमानों के सामने मत आना। तुम्हारी सूरत देखकर कोई सोचेगा कि हम गरीबों को रखते हैं। चाची ने सख्ती से कहा। रीमा ने सिर झुकाकर हामी भरी। दोपहर होते होते मेहमान पहुंच गए। शहर से आए चाचा के भाई सुरेश कुमार और उनकी पत्नी। साथ में उनका बेटा अर्जुन भी था, जो 25 साल का होकर भी व्यवसाय संभाल रहा था। अर्जुन एक बड़े कारोबारी घराने का वारिस था। उसकी कंपनी पूरे देश में मशहूर थी। घर में हंसी खुशी छा गई। सीमा नई साड़ी पहनकर घूम रही थी। रीमा रसोई में चुपचाप चाय नाश्ता तैयार कर रही थी। उसका पेट खाली था। सुबह से सिर्फ एक गिलास पानी पिया था। चाची, थोड़ा खाना दे दीजिए ना, भूख से मेरा सिर चकरा रहा है। रीमा ने धीरे से पूछा। सरला चाची ने उसे घूरा। अभी मेहमानों की सेवा कर, बाद में देखेंगे। रीमा की आंखें नम हो गईं। वह चुपचाप काम में लग गई, लेकिन थकान और भूख ने उसे कमजोर कर दिया। अचानक उसके हाथ से ट्रे फिसल गई। चाय के कप गिरे और आवाज हुई। सारे मेहमानों की नजरें रसोई की तरफ घूम गईं। रीमा घबराकर बाहर आई। उसके बाल बिखरे हुए थे, चेहरा पसीने से चमक रहा था, लेकिन उसकी आंखों में एक अनोखी मासूमियत थी। वह झुककर टूटे कप समेटने लगी। सुरेश कुमार ने उसे देखा। अर्जुन की नजर भी उस पर पड़ी। ये लड़की कौन है? सुरेश ने पूछा। चाचा ने हड़बड़ाकर कहा, अरे, हमारी भतीजी है। अनाथ है, इसलिए घर पर रहती है। चाची ने रीमा को तेज नजरों से देखा, मानो चेतावनी दे रही हो। रीमा ने कांपते स्वर में कहा, सॉरी अंकल, गलती हो गई, मैं साफ कर देती हूँ। उसकी आवाज में बेबसी थी। अर्जुन ने देखा कि लड़की की उंगलियां कांप रही हैं। वह उठा और खुद ट्रे उठाने लगा। कोई बात नहीं बेटी, थक गई होगी, बैठ जाओ। पूरे घर में सन्नाटा छा गया। चाची का चेहरा लाल हो गया। रीमा ने आंसू पोंछे और अंदर चली गई। शाम ढलते ही पार्टी जोरों पर थी, लेकिन अर्जुन का मन कहीं और था। उसने रीमा को रसोई में काम करते देखा। वह चुपचाप पानी का ग्लास लेकर उसके पास गई और बोली, भैया, पानी पिएंगे? अर्जुन ने मुस्कुराते हुए ग्लास लिया। तुम इतनी मेहनत क्यों करती हो? पढ़ाई नहीं की? रीमा ने शर्माते हुए कहा। पढ़ाई तो की थी अंकल, लेकिन यहाँ काम ज्यादा है। सीमा दीदी स्कूल जाती है, मैं घर संभालती हूँ। अर्जुन को उसकी बातों में सच्चाई नजर आई। वह जानता था कि उसके पिता का परिवार लालची है। रात को जब सब सो गए, अर्जुन ने अपने पिता से कहा, पापा, रीमा बहुत होशियार लगती है। उसे मौका मिले तो कुछ कर सकती है। सुरेश कुमार ने सोचा और अगली सुबह चाचा से बात की। हम रीमा को अपने साथ शहर ले जाना चाहते हैं। वह मेरी पत्नी की देखभाल में मदद करेगी, पढ़ाई भी जारी रखेगी। चाचा चाची हैरान रह गए। चाची ने विरोध किया, वह हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन सुरेश कुमार ने सख्ती से कहा, जिम्मेदारी नाम की तो तुमने कभी निभाई नहीं।
उसे बोझ की तरह रखा है। हम उसे अच्छा भविष्य देंगे। रीमा को जब बताया गया तो उसकी आंखें चमक उठीं, लेकिन चाची ने चुपके से उसे धमकाया, शहर जाकर भी मत भूलना कि हमने तुझे पाला है, वरना वापस आकर देख लेंगे। रीमा शहर चली गई। सुरेश कुमार का घर बड़ा बंगला था। उनकी पत्नी कमला जी बीमार रहती थीं। रीमा ने उनकी सेवा शुरू की। सुबह उठकर नाश्ता बनाती, दवाइयां देती, घर के छोटे मोटे काम करती। साथ में अर्जुन ने उसे कोचिंग में भर्ती करवा दिया। रीमा रात रात भर पढ़ती। उसकी मेहनत देखकर अर्जुन प्रभावित होता। रीमा, तुम में कुछ खास है, हार मत मानना। 6 महीने बीत गए। रीमा ने परीक्षा दी और अच्छे नंबर लाए। कमला जी की तबीयत भी सुधरने लगी। एक दिन अर्जुन की कंपनी में स्टाफ की जरूरत पड़ी। अर्जुन ने रीमा को छोटी नौकरी दे दी। रीमा ऑफिस में फाइलें संभालती, चाय बनाती, लेकिन सीखती भी जाती। उसकी ईमानदारी और मेहनत ने सबको प्रभावित किया। इधर गांव में चाचा चाची को जब पता चला कि रीमा अच्छा खा पी रही है और कमाती है, तो उनकी लालच जाग उठा। उन्होंने चिट्ठी लिखी, रीमा हमारी है, उसे वापस भेज दो, वरना कोर्ट में केस करेंगे। सुरेश कुमार हैरान हुए। अर्जुन ने कहा, पापा, ये लोग सिर्फ पैसों के लिए कर रहे हैं। एक दिन चाचा चाची शहर पहुंच गए। घर में घुसकर उन्होंने रीमा पर चिल्लाना शुरू किया, तू हमारा खून है, हमें छोड़कर अमीरी का मजा ले रही है, वापस चल। रीमा कांप उठी। कमला जी ने बीच में आकर कहा, यह लड़की अब हमारी बेटी है, आपने तो इसे कभी बेटी नहीं माना। चाचा ने लालच भरी नजरों से कहा, हम इसे शादी के लिए ले जा रहे हैं, एक अच्छा रिश्ता आया है, बदले में हमें पैसे मिलेंगे। रीमा रो पड़ी, चाचा, मैंने आप लोगों के लिए कितना काम किया, भूखी रहकर भी सेवा की, फिर भी आप मुझे बेचना चाहते हैं। अर्जुन ने आगे बढ़कर कहा, रीमा अब यहाँ रहेगी, हम उसे गोद ले रहे हैं, कानूनी रूप से। चाचा चाची गुस्से में चले गए, लेकिन अंदर से डर गए थे। अर्जुन ने रीमा को कॉलेज भेजा। वह बीकॉम करती गई। कंपनी में तरक्की हुई। 2 साल बाद रीमा कंपनी की असिस्टेंट मैनेजर बन गई। उसकी मेहनत ने कमला जी को नया जीवन दिया। एक दिन कमला जी ने रीमा को गले लगाकर कहा, बेटी, तूने हमें सच्चा सुख दिया। रीमा अब खुश थी। उसने गांव में एक छोटा स्कूल भी शुरू किया, जहां गरीब बच्चे मुफ्त पढ़ते। चाचा चाची को जब पता चला तो पछतावा हुआ। वे एक दिन आए और माफी मांगी। रीमा, हम गलत थे, लालच में अंधे हो गए थे। रीमा ने उन्हें माफ कर दिया। चाचा, गलतियां सब करते हैं, लेकिन सुधारना जरूरी है। अर्जुन रीमा की सफलता देखकर खुश था। उसने उसे कंपनी का बड़ा प्रोजेक्ट सौंपा। रीमा ने उसे सफल बनाया। पूरा परिवार अब एक था। रीमा की कहानी गांव शहर में फैल गई। लोग कहते, मेहनत और ईमानदारी कभी नहीं हारती। रीमा अब 20 साल की हो चुकी थी। एक शाम बंगले की बालकनी में बैठकर वह पुरानी यादें सोच रही थी। अर्जुन आया और बोला, रीमा, तुमने साबित कर दिया कि किस्मत खुद लिखी जा सकती है। रीमा मुस्कुराई, भैया, आप लोगों ने मुझे मौका दिया, वरना मैं आज भी गांव में बोझ होती। कुछ महीने बाद सुरेश कुमार ने रीमा को अपनी बेटी घोषित कर दिया। पूरा परिवार खुशी से झूम उठा। रीमा ने अपनी बहन सीमा को भी शहर बुलाया और पढ़ाई दिलवाई। सीमा भी अब समझ गई थी कि मेहनत ही असली रास्ता है। रीमा की जिंदगी बदल चुकी थी। वह अब गरीबी की मार नहीं झेल रही थी, बल्कि दूसरों की मदद कर रही थी। एक दिन ऑफिस में उसका प्रमोशन हुआ। अर्जुन ने सभी स्टाफ को बताया, रीमा ने सिखाया कि कोई भी कितना भी नीचे हो, मेहनत से ऊंचाई छू सकता है। रीमा घर लौटी तो कमला जी ने उसे आशीर्वाद दिया, भगवान तुझे हमेशा खुश रखे। रीमा ने सोचा, उसके पिता की सीख सच्ची थी। मुश्किलों में हार नहीं माननी चाहिए। उसकी कहानी अब प्रेरणा बन चुकी थी। गांव के बच्चे उससे मिलने आते। वह उन्हें कहती, पढ़ो, मेहनत करो, लालच मत करो, मदद करने वाला भगवान जरूर भेजता है। चाचा राम प्रसाद अब बदल गए थे। उन्होंने गांव में भी गरीब बच्चों के लिए मदद शुरू की। पछतावा उन्हें नया इंसान बना गया था। सरला चाची भी अब रीमा का सम्मान करती। 1 साल बाद रीमा ने अपनी कंपनी में एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया, गरीब लड़कियों के लिए स्कॉलरशिप। अर्जुन ने पूरा सहयोग दिया। पूरा परिवार अब एक टीम था। रीमा की आंखों में हमेशा खुशी चमकती। वह जानती थी कि भगवान ने उसे परीक्षा ली थी और उसने पास कर ली। दोस्तों, रीमा की कहानी हमें सिखाती है कि चाहे जिंदगी कितनी भी कठिन हो, मेहनत, ईमानदारी और धैर्य से सब कुछ संभव है।
जो लोग दूसरों का शोषण करते हैं उन्हें अंत में पछतावा ही होता है, और जो मदद करते हैं उन्हें खुशियां मिलती हैं। रीमा ने कभी हार नहीं मानी। उसने अपनी किस्मत खुद बदली। अब रीमा बड़े बंगले में रहती है, लेकिन उसका दिल अभी भी वही साधारण मेहनती लड़की का है। वह रोज सुबह उठकर अपनी माँ पिता की याद में प्रार्थना करती, फिर काम पर जाती, शाम को गरीब बच्चों को पढ़ाती। उसकी जिंदगी अब एक मिसाल बन चुकी है। कई बार अर्जुन उसे चिढ़ाता, रीमा, तुम तो अब बॉस बन गई हो। रीमा हंसकर कहती, भैया, बॉस आप हैं, मैं तो बस अपनी ड्यूटी निभा रही हूँ। कमला जी देखकर मुस्कुराती। परिवार में खुशियां छाई रहतीं। रीमा की सफलता की खबर गांव पहुंची तो सब हैरान रह गए। जो लड़की बोझ थी आज प्रेरणा बन गई। चाचा चाची अब गर्व से कहते, वह हमारी भतीजी है। लेकिन रीमा जानती थी सच्चाई क्या है। वह सबको माफ कर चुकी थी, क्योंकि नफरत दिल को भारी बनाती है, माफी हल्का। एक दिन रीमा ने अपनी डायरी में लिखा, मुश्किलें आईं लेकिन हिम्मत नहीं हारी, मदद मिली तो शुक्रिया अदा किया। आज मैं जहां हूं वह मेरी मेहनत और भगवान की कृपा का नतीजा है। दोस्तों, यह कहानी हमें बताती है कि लालच इंसान को अंधा बना देता है, लेकिन सच्चाई और मेहनत रास्ता रोशन करती है। रीमा जैसी लड़कियां समाज में कितनी हैं, जिन्हें मौका मिले तो चमक उठें। हमें उनका साथ देना चाहिए। रीमा अब 25 साल की हो चुकी थी। उसकी कंपनी ने नया ऑफिस खोला। उद्घाटन में पूरा परिवार था। रीमा ने स्टेज पर कहा, यह सफलता मेरी अकेली की नहीं, उन सबकी है जिन्होंने मुझे विश्वास दिया। मेरी चाची चाचा ने मुझे मेहनत सिखाई, हालांकि तरीका गलत था। अर्जुन भैया और पापा मम्मी ने मुझे परिवार दिया, और आप सभी ने मुझे हौसला दिया। तालियां गूंजीं। अर्जुन ने उसे गले लगाया, बहन, तू हमारी शान है। सुरेश कुमार की आंखें नम थीं। कमला जी ने आशीर्वाद दिया। रीमा की आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। उसके बाद रीमा ने गांव जाकर पुराने घर को देखा। वहां अब स्कूल चल रहा था। बच्चे उसे देखकर दौड़े आए। दीदी, आप आईं। रीमा ने सबको मिठाई बांटी, चाचा चाची से मिली। सब कुछ बदल चुका था। रीमा वापस शहर आई। उसकी जिंदगी अब पूर्ण थी। वह जानती थी कि भगवान हर किसी की कहानी लिखते हैं, बस सब्र और मेहनत जरूरी है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। नई कहानियों के सफर से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। शुक्रिया।